नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास लेके आया हूं दोस्तों रीट ईवीएस, यानी जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के रिलेटेड, उनका मैं बहुत ही अच्छे से संग्रह लेके आया हूं दोस्तों। तो आप इस चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं अपन जल्दी जो पिछले सालों भर्ती में आए हुए पेपर हैं उससे क्या आपको पता लग जाएगा किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये चार इसमें भाग दे रखे हैं, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा इसमें गलत सुमेल कर रखा है, उसका अपन को पता लगाना है। फिरन जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, बिल्कुल फिरन जो एक कपड़ा है वो जम्मू कश्मीर में पहना जाता है। पानो बाजू पश्चिम बंगाल, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। राहिदे हिमाचल प्रदेश में पहना जाता है दोस्तों, और फुलकारी भी पंजाब में पहना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानो बाजू, जो कि ये गलत है, सुमेलित नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये कौन से राज्य का है। टेपोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहाँ बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ईवीएस में कहीं से भी आ सकता है, वो ऑल ओवर इंडिया के पूछे जाते हैं दोस्तों। पोचमपल्ली और कलमकारी दोस्तों आंध्र प्रदेश का नीता है, तो इसका मतलब ये हो गया आंध्र प्रदेश की औरतों के द्वारा पहनी जाती है ये खास तौर पर, पोचमपल्ली कलमकारी। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, पोचमपल्ली एक गाँव है। यह गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गाँव निम्नलिखित में से किसका भाग है दोस्तों। ये भी प्रश्न आया हुआ है CTET 2014 में, तो ये भी मैंने पढ़ा था पर आंध्र प्रदेश। एक पसीना साल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना साल को बुनने हेतु खालिस्तान घंटों का समय लगता है। तो ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों 6250। क्वेश्चन नंबर 7, नायलॉन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। नायलॉन, तो इसका आविष्कार किया वालेस कैरोथर्स ने। याद रखना दोस्तों, वालेस कैरोथर्स। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो दोस्तों ये 1986 का बाल श्रम निषेध अधिनियम है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या दोस्तों, ये आप सबको पता ही है, ये देखो ये 2011 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा 21 और 18, लड़का 21 का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए। अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीरी चोगा कहलाता है। जी दोस्तों, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। फिरन, अंगरकी, बुगतरी, अचकन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी था दोस्तों कि कश्मीरी जो पहनते हैं वो फिरन बोलते हैं इसको। कुत्ता मछली का आवास है डॉग फिश, आर्टेट 29 जनवरी 2011 को आया वो प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समुद्र। ये भी एक मछली है जो समुद्र में रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र। चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति दोस्तों लद्दाख में पाई जाती है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली बांस के खंभों
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मनाली वाला आ जाएगा इसमें दोस्तों। देखिए बिल्कुल सी वाला, यानी फर्स्ट का सेकंड, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों मनाली। ये सेकंड का ऑप्शन हो गया मनाली का। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान, बिल्कुल मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है, ये राजस्थान का हो जाएगा दोस्तों। और सी में फर्स्ट आएगा असम के अंतर्गत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और लद्दाख का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? जी दोस्तों, ये काकतीय राजवंश ने। गोलकोंडा किला किसने बनाया दोस्तों? काकतीय राजवंश ने। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित हैं। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित हैं, भारत की माउंटेन रेलवे, ये धरोहर स्थल। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है दोस्तों? केरल का है। अगला जी दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 17, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, ईंटी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 20 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो दोस्तों ये असम में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है, आए दिन बाढ़ आता रहता है वहाँ पे। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों बी, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर। पत्थर, गारा, चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। जी बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पहला, चौथा और 5। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों? तो पहला, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। फिर पहले के बाद चौथा, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और उसके बाद 5वां, लकड़ी के फर्श। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तारे भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है। तो ये हो जाएगा कोयल। अगला प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? संगमरमर। दोस्तों कायांतरित सेल का उदाहरण संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है दोस्तों? घिया पत्थर या सेल खड़ी, बाकी सारे यूज में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गाँव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए दोस्तों? ये असम में पहले भी आया है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है दोस्तों? झारखंड की। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा दोस्तों? झारखंड की। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए।
निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी में 1, 2, 4। 1 पेड़ के तनों से बनी, 2 निचली मंजिल कोई खिड़की नहीं है, और लकड़ी के फर्श से पहले आया हुआ दोस्तों। प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोंपड़ी की दीवारों एवं फर्श की लीपने के लिए किया जाता है, इससे कीट दूर रहे। करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट दूर रहे। HTET 2015 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है। बंदर का दोस्तों पेड़ होता है, शेर का गुफा होता है और चूहे का बिल होता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? सीमेंट, लोहा, पत्थर। तो इसका तो आंसर बहुत ही ईजी है, यह हो जाएगा दोस्तों स्कूटर घर बनाने के काम नहीं आता है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों को भी अच्छा लगे, इसके लिए आप अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब, स्टेटस जहाँ पर भी हो उसको शेयर करें दोस्तों। और रीट में वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। रीट में पिछले साल के जो आए हुए पेपर है सारे इसमें रीट में है, CTET में आए हुए, HTET में आए, जहाँ पर भी टीचर रिलेटेड होता है यहाँ पर ही पूछ लेते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत मित्रों।